Hello friends, today's video is my fourth video in the series of these 5 videos on entrepreneurship, and today I'm going to share with you something very important. Today I'm going to share with you the 5 maturity levels of a business, and in the next video I'm going to talk about the business maturity of a business owner. Right? So this is something which is very important and you have to see it as a ladder of growth. So first of all, the first level, which is the zero level or the first level of any business, is a chaotic business. कोई भी ऐसा business जो chaotic है, chaotic का मतलब ये है कि जिसका कोई ना सर है ना पैर है, उनको कुछ नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं. They've just started the business, but they are struggling every day. Chaos आप समझ सकते हैं क्या है. जब एक क्राउड या कभी ट्रैफिक लाइट पे जब ट्रैफिक फंस जाता है तो वहां पे क्योटिक सिचुएशन हो जाती है. किसी को नहीं पता होता है कि किस साइड जाना है. सो पहला जो एक मैच्योरिटी होती है वो होती है फर्स्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी होती है, वो होती है क्योटिक बिजनेस मैच्योरिटी. कि कंपनी को कुछ नहीं पता है, बिजनेस ओनर करना तो चाहता है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कौन सा ब्लॉक कहां पे लगाना है. तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और बहुत सारे इसके कारण है जो कि मैं अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा. बट पहला ये समझ लीजिए कि पहली सीढ़ी, इस सीढ़ी की जो पहली सीढ़ी है वो है क्योटिक बिजनेसेस. तो ये पहला है. दूसरा है रिएक्टिव बिजनेस. रिएक्टिव बिजनेस होता है कि वो क्योटिक नहीं है लेकिन वो रिएक्टिव है. कोई भी कस्टमर जब कंप्लेंट करता है या कोई भी एम्प्लॉई अगर उसकी कोई नीड है या कोई वो सीखने के लिए आपके पास आता है तो आप रिएक्ट करते हैं एज ए बिजनेस ओनर. तो उस बिजनेस में जहां पे रिएक्शन ही रिएक्शन है वो बिजनेस कभी ग्रो नहीं करता है. और उस रिएक्शन के चलते क्या होता है कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर सकते हैं. आप देखेंगे जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी किसी चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते बट हम रिएक्ट करते हैं, तो वो हमारी पर्सनल लाइफ की जो रिलेशनशिप्स हैं या कोई भी हम काम करते हैं पर्सनल लाइफ में, वो उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता है. सो वो सब बिजनेसेस जो रिएक्टिव हैं वो आगे ग्रो नहीं करती है. नेक्स्ट मैच्योरिटी लेवल, ये क्योंकि एक एक सीढ़ी जब चढ़ते जाएंगे हमने ये देखना है कि बिजनेसेस को कैसे मैच्योर होना है. जो नेक्स्ट लेवल है वो है करेक्टिव मैच्योरिटी लेवल. करेक्टिव होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फीडबैक आता है, कोई कस्टमर, बिकॉज हमारा सारा ध्यान जो है वो कस्टमर पे होना चाहिए क्योंकि कस्टमर ही है जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को खरीदता है और उन्हीं के एक्सपेंसेस से, उसी पैसे से आप अपने सारे एक्सपेंसेस चलाते हैं. तो आपको करेक्टिव अप्रोच में आना है. ये तीसरा लेवल ऑफ मैच्योरिटी है. तो आप अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं. तो करेक्टिव होता है कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए, आपके पास कोई भी इशू आए, कोई कंप्लेंट आए, कोई फीडबैक आए, इंटरनली एक्सटर्नली. मान लीजिए बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस में बहुत सारे लोग आते हैं आपकी कंपनीज में आपसे पूछने के लिए कि भाई आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और हम अगर रिएक्ट करें और उनको बिठा के हम नहीं समझाएं, हम करेक्टिव एक्शन मोड में नहीं आए तो हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली हमारे प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स होते हैं, हमारे सर्विस डिलीवरी में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, हमारे सप्लाई चेन में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको करेक्टिव एक्शन लें, एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने आई, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हमें क्या करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है. और करेक्टिव एक्शन लेने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें रूट कॉज एनालिसिस करना होता है, जिसको हम RCA भी बोलते हैं. जब आप RCA करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, तो आप एक करेक्टिव एक्शन लेने में सक्षम हो जाते हैं. ये हमारा तीसरा लेवल ऑफ मैच्योरिटी है. अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि एक बिजनेस जो है वो मैच्योर हो रहा है. क्योस से लेके हम आ रहे हैं, एज ए बिजनेस को हम लेके आ रहे हैं रिएक्टिव पे, रिएक्टिव से लेके आ रहे हैं करेक्टिव पे. जो चौथा मैच्योरिटी लेवल है वो है प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि आप कुछ होने से पहले ही अपनी तैयारी करके रखते हैं. आपको पता है कि क्या होने वाला है और इसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है. इसके लिए आपको सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बनाने पड़ते हैं. अगर मान लीजिए कोई डिफेक्ट आता है या सप्लाई चेन में कोई इशू होता है, कस्टमर की कोई कंप्लेंट आती है, कस्टमर रिटेन नहीं हो पाता है, तो आप प्रोएक्टिवली पहले ही आपने कस्टमर एंगेजमेंट ऐसी बना के रखी है कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होगा, थोड़ा बहुत नाराज़ होगा. आप थोड़ा सा पैम्पर करेंगे, थोड़ा उसके पास जाएंगे एंड देन ही विल एग्री एंड ही विल कंटिन्यू एंड ही विल डू अ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विद यू. But if you annoy your customer, if you annoy your employee, if you annoy your supplier, if you annoy anybody in your business ecosystem, may it be any stakeholder for that matter, then you will not grow together. You will not grow collectively in the process of business growth. The final one, can you guess what is that? The fifth level, the highest level of maturity after being proactive, is being innovative.
Innovative is out of the box, that every day, everybody in the organization, right from the business owner, the CEO, the managers, the supervisors, the workers, everybody is thinking and advising or probably contributing positively with some good suggestions. Out of the box suggestions. It may be product, it may be service, it may be process, it may be people, it may be you're managing certain situations, it may be managing your productivity, it can be anything for that matter. You have to be innovative. The organization, the business, once it becomes an innovative business, innovative organization, you will be relevant to the market. Otherwise, you will be thrown out of the market because the competition is fierce. You don't have to compete with anybody, you have to become competitive. और उस competitive बनने के उस राह पे, उस चलते चलते आपको इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इनोवेटिव हो जाते हैं, जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, नया कुछ करने की आप चाह रखते हैं और फिर उसको करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आप एक मैच्योर्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक मैच्योर्ड बिजनेस बनते हैं। तो ये 5 लेवल्स हैं जो मैच्योरिटी की है। मैं ये आपके कमेंट्स पे छोड़ूंगा कि अगर आप एक बिजनेस है, चाहे आप एक माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज है या आप एक फ्रीलांसर है, आप क्योटिक हैं, आपका बिजनेस रिएक्टिव है, आपका बिजनेस करेक्टिव एक्शन लेता है कि नहीं लेता है, आप प्रोएक्टिव हैं कि नहीं अपने काम में, और क्या आप इनोवेटिव हैं। तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, और मैं ज़रूर उस कमेंट को रिस्पॉन्ड करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड द नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग अप. It is for those people who are into the leadership position of business owners, the business owners themselves. What is the maturity of those people? I'll come back to you. Thank you for watching me. Goodbye.